जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोरों ने जहां आमजनों की नींद हराम कर दी थी, वहीं शातिराना तरीके से दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस की नाक में भी इन चोरों ने दम कर रखा था। एक ही दिन में 2-4 घरों में ताला तोड़कर माल लेकर ये चोर चंपत हो जाते। जिले में घटित हुई 19 चोरियों की वारदात का बालाघाट पुलिस ने खुलासा किया है, जहां चोरों ने 75 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया था और पुलिस ने चोरों के पास से 45 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामान बरामद किए हैं। 18 फरवरी को इस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता लेकर विस्तृत जानकारी दी। बालाघाट जिले में नया साल 2025 शुरू होते ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े सूने घरों से हो रही चोरियों की वारदातों की बढ़ती संख्या पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। लगातार हो रही चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह द्वारा वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पता लगाकर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अलग अलग टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विजय डावर के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी अभिषेक चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट सुश्री वैशाली सिंह, एसडीओपी परसवाड़ा सतीश साहू, कटंगी एसडीओपी मानकमणि कुमावत द्वारा अलग अलग थानों की संयुक्त टीमों के साथ सतत रूप से योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्यवाही की गई और इन चोरियों की वारदातों में संलिप्त गिरोह के सदस्यों को चिन्हित कर अलग अलग स्थानों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी किए गए लगभग 45 लाख के सोने चांदी के जेवरात की बरामदगी में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जो जिले में अभी तक का बरामद सर्वाधिक मशरूका है। बालाघाट जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अलावा भरवेली, वारासिवनी, लालबर्रा, परसवाड़ा, लांजी, कटंगी और तिरोड़ी थाने के तहत चोरों ने वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपयों का माल उड़ाया था। कुल 19 चोरियों की वारदात हुई थी। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती जिले सिवनी के बरघाट, उगली, केवलारी, लखनवाड़ा, कानीवाड़ा और मंडला जिले के नैनपुर, बीजाडांडी में भी इसी चोर गिरोह ने वारदात करते हुए चोरी की घटना कारित की थी। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने 18 फरवरी को प्रेस वार्ता लेते हुए चोर गिरोह का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शहबाज खान उर्फ घुंगरू पिता सलीम खान निवासी कामठी जिला नागपुर, मोहम्मद नौशाद खान पिता सलीम खान उम्र 28 वर्ष निवासी कामठी, सलाउद्दीन पिता शमसुद्दीन पठान उम्र 33 वर्ष निवासी कामठी, भरतराज पिता कृष्ण कुमार सराठे उम्र 24 वर्ष जनता नगर सिवनी, बादाम मेशराम पिता राष्ट्रपाल मेशराम उम्र 25 वर्ष निवासी कामठी शामिल हैं। चोरी का मास्टरमाइंड शहबाज उर्फ घुंगरू है। बालाघाट सहित विभिन्न जिलों के थानों में कुल 41 अपराध दर्ज हैं और अक्टूबर 2024 में छिंदवाड़ा जेल से रिहा हुआ था। वैसे ही नौशाद पर 19 अपराध, सलाउद्दीन के विरुद्ध 21, भरतराज बिट्टू पर 20 और बादल के विरुद्ध 21 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये सभी आरोपी शातिर, चोर और बदमाश हैं। चोरी की वारदात के तरीके से अवगत कराते हुए एसपी नगेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य सरगना के जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा बड़ी चोरी के मंसूबे बना रहा था और अपने भाई नौशाद और रिश्तेदार सलाउद्दीन के साथ ही दोस्त बादल के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। इसी बीच नौशाद ने अपने पुराने साथी लालबर्रा निवासी भरतराज से शहबाज और बादल को भी मिलवाया। भरतराज ने लालबर्रा बकोड़ा में किराए का कमरा लिया, इन्हें दिलाया, यहीं से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम जारी रखा। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे दिन में ही चोरी करते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो और आसानी से वो फरार भी हो सके। सबसे पहले इनके द्वारा सूने और बंद मकानों की रैकी की जाती और शहबाज और बादल को सारी जानकारी दी जाती। इसके बाद शहबाज और बादल चोरी की घटना को अंजाम देकर किराए के कमरे में आते, जेवर और रुपयों को अलग अलग करके कामठी और खवासा में अपने भाई नौशाद और सलाउद्दीन को दे दिया करते थे। चोरी का माल इनके द्वारा नागपुर और कामठी में खपाया जाता था। बाकी रुपये नशे और इन्होंने अय्याशियों में उड़ा दिए। चोरी की वारदात का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित थाना क्षेत्रों के प्रभारी और पुलिस स्टाफ की सराहनीय और महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने करीबन जो मशरूका की चोरी करी थी वो 75 लाख उसकी अनुमानित कीमत बताई गई, जिसमें से 45 लाख का माल बरामद करने में बालाघाट पुलिस ने सफलता हासिल करी है। कुल 5 आरोपियों को भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। ये संभवतः अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी हमारी पुलिस की यहाँ पे रही है। चोरी के मामले में अक्सर देखा जाता है कि चोर बहुत जल्दी अपने माल को खुर्द-बुर्द करने में, खपाने में कामयाब हो जाते हैं, पर यहाँ पे 4 थानों की टीम ने मिलके बहुत मेहनत से इस गैंग को क्रैक करने में सक्सेस हासिल करी है। ये जो 5 आरोपी हैं, इनके नाम शहबाज, नौशाद, सलाउद्दीन, भरतराज और बादल मेशराम हैं, जिसमें सलाउद्दीन, बादल, नौशाद और शहबाज ये चारों कामठी नागपुर के रहने वाले हैं और भरतराज
हमारे सिवनी जिले का रहवासी जो लाल बर्रा क्षेत्र में रह रहा था, बकोड़ा गांव में, और वहीं पे इन लोगों ने अपना किराए पे एक डेरा बनाया था, अस्थायी डेरा बनाया था, जहां से ये एक संगठित गिरोह के रूप में चोरी की घटनाओं को, वारदात को अंजाम देते थे। दिन दहाड़े चोरी करने का इन्होंने एक यूनिक तरीका निकाला था, जिसमें हर एक व्यक्ति ने अपना काम बांट रखा था। जो लोकल रिसोर्स था इनका, भरत, वो जाके पहले रेकी करता था क्षेत्र का, जिसको भौगोलिक स्थिति की जानकारी रहती थी, वो जाके ये बताता था कि फलाना घर में ताला लगा है। उसके बाद जोड़े में ये एक मोटरसाइकिल के ऊपर जाके बाकी दूसरा जो इनका हिस्सा है वो जाके उस घर में चोरी की घटना को अंजाम देता था। दिन के समय इसलिए करते थे क्योंकि भीड़ भाड़ रहे, आसानी से किसी को शक ना हो मोटरसाइकिल पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और घरों को चिन्हित करने के लिए स्थानीय लोगों का इस्तेमाल, ये अपने आप में एक संगठित गिरोह की तरह इनके काम करने का तरीका क्लियर हुआ। जो माल इनको बरामद होता था उसके बाद उससे ही अपने शौक भी पूरे करते थे। जुए के अंदर पैसा इन्होंने काफी उड़ाया, नशे इन्होंने अपने पूरे करने जरूरतें जो इनकी थी वो किया, और इनकी योजना थी कि पूरे माल के साथ दूर, यहाँ से काफी दूर, राजस्थान या उत्तर प्रदेश कहीं जाके इनका बसने की भी इनकी प्लानिंग थी। ये गिरोह का मास्टरमाइंड शहबाज खान उर्फ घुंगरू कामठी का निवासी है। इसके ऊपर 40 से अधिक अपराध पहले से दर्ज। ये नागपुर में भी चोरी करते हुए पकड़ा जा चुका है। उसके बाद छिंदवाड़ा में हाल ही में लगभग यहाँ पे चोरियां शुरू करने से 2 माह पहले ये छिंदवाड़ा में 4 चोरियों के प्रकरण में जेल गया था। ये भी इसका एक तरीका सामने समझ में आया है कि जब ये पकड़ा जाता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को छोड़ के नए क्षेत्र में चोरियां करना चालू कर देता है। तो इसने पहले नागपुर से शुरुआत करी, फिर छिंदवाड़ा पहुंचा, अमरावती, छिंदवाड़ा के बाद बीच में अमरावती में भी इसने चोरियां करी, और अब इसने बालाघाट की ओर अपना रुख किया था। और निरंतर इसका तरीका वारदात वही रहता है जिसमें स्थानीय लोगों को साथ में रेकी के लिए यूज करता है, और बाकी अपने साथियों के साथ एक प्रोफेशनल गैंग की तरह चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। पूरी घटनाक्रम में हमारे एसडीपी वारा सिवनी ने टीम को लीड किया था, और मैं पूरी प्रशंसा करता हूं इनकी पूरी टीम की। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरी घटनाओं का खुलासा किया है। पूरी टीम को 10,000 रुपए के कैश रिवॉर्ड की भी मैं घोषणा। तो ये लगभग 15-20 मिनट के अंदर अंदर कर लेते थे एक घर में। काफी एक्सपर्ट थे, मतलब आप ये समझिए कि इन्हें ये भी पता है कि घर में ढूंढना कहाँ पे है। अगर घर के अंदर घुसे हैं, पूरे प्लानिंग के साथ में ताला तोड़ने से लेके बाहर निकलने तक। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि आधे घंटे में पुलिस के पास जैसे फरियादी पहुंच रहा है तो लगभग उसके थोड़ी देर पहले सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल से लोग आते और भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंदाजन काफी प्रोफेशनल तरीका था। देखिए, करीबन 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस को हमने इसमें खंगाला है। इसके बाद परसवाड़ा में भी एक बार चोरी करते वक्त एक घर में लगभग इनकी शिनाख्त करने में हमारी एक वहाँ के नागरिक ने सहायता भी करी थी, जिसके साथ इसका टकराव भी हुआ था। उसके बाद से ही रडार में ये हमारे आ गया था कि इसकी फुटेज जो आई थी, उस फुटेज को हमने आसपास के सभी थानों में, नागपुर, महाराष्ट्र, सब दूर हमने इसमें पूछताछ करनी चालू करी। जो पुराने चोर रहते हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड को हमने खंगालना शुरू किया। तब जाके कहीं हमको एक लीड मिली कि एक ऐसा व्यक्ति सस्पेक्टेड हुलिये से मिलता हुआ व्यक्ति है, जिसके ऊपर बाद में और डिटेल में जब काम किया गया, टेक्निकल एनालिसिस भी हमने इसमें काफ़ी किया है। टेक्निकल एनालिसिस का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, और जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये वही व्यक्ति है तो उसके बाद पूरी गिरोह को एक एक करके हमने तोड़ने में कामयाबी हासिल करी। सर, आपने बताया कि लगभग 25 लाख की जो है चोरी कुछ 45 लाख के आसपास का मामला, बाकी जो है बरामदगी कब तक? देखिए, बाकी मशरूका के बारे में जानकारी मिली कि इन्होंने काफी व्यापक स्तर पे जुआ खेला है, और जुए में भी ये जो जिस फड़ पे ये लोग खेल रहे थे जुआ, जिसकी हमें जानकारी मिली कि आसपास के क्षेत्र में ही कहीं चल रहा था, हमारे जिले में तो नहीं था पर आसपास के क्षेत्र में था, उसमें ये बड़ी पार्टी के रूप में जाके खेलते थे, जहाँ 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक का जुआ ये लोग खेल रहे थे। उनसे भी अभी रिकवरी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें अब निश्चित तौर पे और भी बरामदगी होने के चांसेस हैं।